गुड इवनिंग भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं। राजस्थान एग्जाम में आप सभी का दिल की गहरे से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। हम बात कर रहे थे माइक्रो टीचिंग की और आज हम देखने वाले हैं साथियों माइक्रो टीचिंग में ही प्रश्न कौशल किस तरह से बनाया जाता है और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं वो कक्षा लिख देनी है और विषय आपका आज का हम साथियों लेकर आए हैं हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी लिख देना है। उसके बाद में क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ाना चाह रहे हो उस क्लास का यहाँ पर संख्या लिख देनी है। उसके बाद दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो यहाँ पर दिनांक लिख देनी है और समयावधि में हो जाएगी आपकी की 5 से 7 मिनट। उसके बाद में आपका प्रकरण आज का रहने वाला है विशेषण और इसको आपको अंडरलाइन करना अनिवार्य होगा। तो साथियों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लीजिए। सबसे पहले आपका छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद में छात्र क्रिया, उसके बाद में श्यामपट्ट कार्य। तो छात्राध्यापक क्रिया में आप जो प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से वो आपको लिख देने हैं और छात्र छात्रा क्रिया में आपके जो जो आपके आंसर आएंगे वो यहाँ पर लिख देने हैं बिल्कुल उसके सामने। उसके बाद में सबसे पहला आपका प्रश्न देख लीजिए साथियों, यही है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो साथियों 5 भेद होते हैं। विशेषण के भेदों के नाम बताइए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इस तरह से आपके विशेषण के कितने भेद हो गए साथियों? 5 भेद हो गए। विशेषण के प्रयोग से वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी विशेषण का अगर आप वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभावशीलता बढ़ती है विशेषण के प्रयोग से वाक्य में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीठा आम में कौन सा विशेषण है? तो मीठा आम है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में साथियों हम देख लेते हैं मूल्यांकन सूची। तो इसको आपको बड़ी गौर से और अपनी प्यारी सी नज़रों को खोलकर देख लेना है। तो सबसे पहले आपका घटक है, वे आपके 6 घटक दिए गए हैं। उसके बाद में आप जिस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे उसके हिसाब से आपको क्या है, यहाँ पर 6 घटकों के है वो किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन दी उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो उसके बाद में देख लीजिए, सबसे पहले घटक है आपका स्पष्ट वाक शुद्धता, यानी आपकी स्पष्ट वाक शुद्धता होनी चाहिए। सेकंड है आपका संक्षिप्तता होनी चाहिए और तीसरा है आपका घटक है प्रश्न पूछने की गति आपकी कैसी है और चौथा आपका घटक हो जाएगा अध्यापक वाणी और 5वां आपका घटक हो जाएगा उत्तर दोहरान और छठा आपका घटक हो जाएगा सहजता। और उसके बाद में है साथियों यहाँ पर जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसके बाद में जो भी कमियाँ रही, जो भी खूबियाँ रही वो यहाँ पर आपको बता दी जाएगी अध्यापक परिवेशक के द्वारा और यहाँ पर क्या है आपके हस्ताक्षर कर देंगे परिवेशक। अगर आपको रीटीच मिली है तो रीटीच आपको बता दी जाएगी और नहीं मिली है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका अप्रूवल्ड हो गया है ये कौशल, प्रश्न कौशल। इस तरह से साथियों आप आसानी से किसी भी प्रकार पर प्रश्न कौशल बना सकते हैं। अगर आप इसी कौशल को वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान एग्जाम की माइक्रो टीचिंग के नाम से, वहाँ पर जाकर आप आसानी से किसी भी कौशल के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह से हमें क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेक्टिव प्रकरण पर। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ।